जरा रमन रमन के पास चल रहा हूं और प्रशांत देव भी है। रमन, आप कहां पर हैं? क्या मूड है वहां पर? रमन, स्वतंत्रता दिवस है आज, पीएम का भाषण हो चुका है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का भाषण हो चुका है और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण चल रहा है। 24 अकबर रोड पर जो कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर रही है स्वतंत्रता दिवस को, राहुल गांधी भी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किला नहीं जा पाए थे, ऑफिशियली यही बताया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए नहीं जा पाए। लेकिन 24 अकबर रोड पर जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अपना भाषण दे रहे हैं। जहाँ तक अजय उपाध्याय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हो, भले ही नहीं बोलना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ओवर कॉन्फिडेंस पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल भी मैं यहीं से झंडा फहराऊंगा और देश की प्रतिष्ठा और गौरव के बारे में बखान करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि परिवारवाद की बात लगातार मोदी जी कर रहे हैं। 10 साल के बाद भी परिवारवाद की बात करने वाले। रमन, राष्ट्रगान हो रहा है, आपको रोक रहा हूं। एक सेकंड आपके पास लौट आऊंगा मैं। रमन, एक सेकंड रुक जाइए। प्रशांत देव के पास चल रहा हूं। प्रशांत, आप कहां पर हैं? क्या जानकारी आपके पास प्रशांत? देखिए, मैं तो अभी फिलहाल ये विजय चौक के आसपास हूँ, लेकिन आज जगह जगह तमाम जो सरकार के मंत्री हैं उनके यहाँ झंडा ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। और जिस तरीके से देखिए आज सब लोग बात कर रहे हैं, पूरा भाषण प्रधानमंत्री का जो था, आमतौर पर लाल किले से प्रधानमंत्री किसी न किसी बड़ी योजना की घोषणा करते हैं, जो इस बार नहीं सुनाई दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जो लगातार कहते आए हैं, संसद के बाहर भी संसद के अंदर भी, उन्होंने मणिपुर का जिक्र एक बार फिर से किया मणिपुर का जिक्र, और कहा कि शांति बहाली करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जरूरी है और शांति लगातार बहाल हो रही है। ये उन्होंने ये संदेश उन्होंने दिया। और जो दरअसल में इसके पीछे इस बात को समझिए माना कि जो लगातार विपक्ष इस बात का सवाल उठा रहा था कि प्रधानमंत्री मौन है, तो संसद के बाहर भी दिया, संसद के अंदर भी दिया और लाल किले के प्राचीर से भी दिया। यानी कि मणिपुर को उन्होंने किस तरीके से अपने केंद्र में रखा, ये उन्होंने संदेश दिया। और जो लगातार जो बात वो प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं, 3 बात, जिसको कि एक तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी वो सरकार जो है एक मुद्दा बना के, आंदोलन बना के चल रही है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद। यानी कि इसको एक बड़ा एजेंडा लेकर के जो तमाम विपक्षी गठबंधन इंडिया जो सरकार को घेर रही है, तो सरकार इससे उनको घेरने की पूरी रणनीति बना रही है। और आज जो जिक्र किया उन्होंने फिर से देश के संबोधन में लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र किया कि ये चीज़ें कितनी नुकसान है देश के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ये बात कही कि ये देश के लिए घातक है, देश के लिए नुकसान है, तो आप संदेश को समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि दूसरे टर्म का आखिरी है तो कोई ऐसी बात बोलेंगे जो एकदम चकमा दे जाएगी। लेकिन चकमा प्रधानमंत्री ने इस बात से दिया कि उन्होंने इन तीनों बातों पर फोकस किया, जो सवाल विपक्ष खड़े कर रहे हैं उस पर बात किया, कोई बड़ी योजना की घोषणा। ठीक है, ओके प्रशांत, लौटूंगा।